जहाँ की पावन चिकनी माटी, जहाँ पूजी जाती है हर नीर की घाटी। जहाँ बौद्ध जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, हाँ मैं उस बिहार से हूँ। जहाँ चाणक्य नीति का प्रचार हुआ, जहाँ चाणक्य नीति का प्रचार हुआ, जहाँ शून्य का आविष्कार हुआ, हाँ मैं उस बिहार से हूँ। नमस्कार साथियों, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है प्रीति भरतवंशी। तो आखिर इस पूरे इंडिया में जहाँ भी बिहार शब्द नाम लेते हैं तो लोग बिहार को इतना निगेटिव क्यों लेते हैं? आखिर बिहार का इतना पिछड़ापन का क्या कारण? हाल ही में एक न्यूज भी आया था बिहार को लेकर, कोई टिप्पणी भी किया था कि बिहार को लेकर कोई एक शिक्षिका थी वो। आखिर बिहार नाम से इतना परेशान क्यों है? चाहे दिल्ली में रहते हैं, चाहे मुंबई में जाते हैं, तो बिहार नाम सुनते ही किसी के बारे में हम गलत धारणा बना लेते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार इतना पिछड़ापन क्या कारण है। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें हम मुख्य कारण 2-3 पर चर्चा करेंगे। आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार सरकार है? क्या केवल सरकार ही जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग चुन कर भेजते हैं, सरकार चुनते हैं और सरकार हमारे लिए कानून बनाती है शिक्षा व्यवस्था पर और कुछ सुधार करती है। तो सवाल ये आता है कि हम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं शिक्षा व्यवस्था पर? आज सरकारी स्कूल में जो शिक्षा नहीं दी जाती है, एकदम चौपट है हिंदी, सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम वाले शिक्षा व्यवस्था। तो हम क्यों नहीं जानते हैं? क्यों? इसलिए नहीं शिक्षा पर आवाज उठाते क्योंकि हम खुद पहले जागरूक नहीं होते। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि शिक्षा व्यवस्था हमारा मूल अधिकार है और सभी को अच्छे शिक्षा मिलना चाहिए, तभी हमारा बिहार विकास होगा। हम केवल सरकार को ये भी नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सरकार ही ठीक करे। केवल उसी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी है, हम जनता की भी है। वैसा सरकार भी ना चुने कि जो शिक्षा व्यवस्था पर अच्छी नीति ना लाए। और जैसे ही हम दिल्ली से मान लेते हैं बिहार की ओर चलते हैं, तो बिहार में प्रवेश करते ही नशाखोरी शुरू हो जाता है। ट्रेन सब में देखते होंगे आप लोग। इसमें कौन ठीक करेगा? ये जो बिहार के जो लोगों में जो मानसिकता है नशाखोरी का, पूरे बीच में नंबर 1 पे बिहार आता है नशा करने में। हालांकि सरकार इस पर रोक भी लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही होता है, सरकार को चाहने से कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम जनता जागरूक नहीं है। और आजकल युवा जो है नशा में बर्बाद हो रहा है। इसका तो कारण क्या है कि हम लोग जो माँ बाप होते हैं वो भी बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ना ही स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, ना ही अभी जो मोबाइल हर बच्चे के पास क्लास 8-9 से ही आ जाता है, ना ही उस बच्चे को सिखाया जाता है कि इस मोबाइल का कैसे उपयोग करना है। उसमें गलत तरीके ही उपयोग हो सकता है, उसका सही तरीका भी उपयोग हो सकता है। ये हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं इसमें। और जो बच्चे नशाखोरी करते हैं, नशा करते हैं, शराब दारू सिगरेट पीते हैं, उसका कारण कौन है? तो जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था में उसको कभी सिखाया ही नहीं गया कि जीवन कैसे चलना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीज करना है, क्या चीज ना करना है, ये कभी उसे बताया ही ना गया। तो वो बच्चा क्या करे? जब बड़े होते हैं तो उधर से माँ बाप परेशान करते हैं कि तुम बेटा नौकरी करो और अपने परिवार सेटल कर लो।
आखिर वो बच्चा इस दौर में, कंपटीशन के भीड़ में जब आगे आता है तो वो मेहनत करता है, लेकिन फिर भी नहीं होता है, तो फिर माँ बाप उधर से डांटते हैं क्यों नहीं हुआ। तो उस बच्चे के दो ही ऑप्शन है, या तो खुदकुशी कर ले, खुदकुशी मतलब आत्महत्या, या तो नशा अपना ले कि कुछ जिंदगी को चलाने के लिए, सही सुख के लिए नशा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस स्थिति में माँ बाप को साथ देना चाहिए। केवल नौकरी लेने से कुछ नहीं होता, केवल नौकरी लेने से केवल नौकर पैदा होता है। ज्ञान के लिए पढ़िए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। कहा जाता है दोस्तों कि जब इंसान में मानव पूंजी का विकास हो जाता है तो वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता, वो उसमें स्वयं रोजगार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है बिहार को पिछड़ापन से ऊपर लाने के लिए, आखिर अभी बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता है, इसको ऊपर लाने के लिए हमसे सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे। हम नहीं, आप सब भी जो भी देख रहे हैं और माँ बाप जो देख रहे हैं, उस शिक्षा व्यवस्था पर आवाज उठाइए। अगर सरकारी स्कूल में सही शिक्षा नहीं दी जा रही है तो आप सरकार पे आवाज उठाइए, उस स्कूल पर FIR दर्ज कीजिए, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। एक समय था दोस्तों जब बिहार को पूरे विश्व में एक पहचान थी। क्या हो गया बिहार को, जो आज बिहार नाम सुनते ही लोग मुंह ऐसे कर लेते हैं। हम खुद यहाँ दिल्ली में रहते हैं और जब हम बिहार से बोलते हैं तो हो बिहारी, अच्छा अलग ही पहचान बना देते हैं। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो मजबूत हथियार है वो है शिक्षा। एक नेल्सन मंडेला का कथन था, शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है जिसका उपयोग आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको बिहार सच में वाकई में बदलना है तो शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा वैसी नहीं कि नौकरी पाके हम घर में बच्चे और पत्नी रख लिए या हो गया तो हो गया शिक्षा, और पैसा कमा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब आपका जो पूरे समाज है, जो पिछड़ापन है उसको ऊपर उठाना है, उसके लिए हित करना है। जो अंधविश्वास में डूबे हैं उसको ऊपर उठाना। एक और बात आप गौर किए होंगे, बिहार में अंधविश्वास ज्यादा फैल गई है। इसका कारण भी है अशिक्षा के कारण। लोगों में ज्ञान न होने के कारण लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं, तांत्रिक जादू टोना में विश्वास करने लगते हैं। खास कर जो महिलाएं होती हैं वो अंधविश्वास का ज्यादा शिकार होती है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि महिलाएं लोग जब बीमार होती है तो तांत्रिक के पास चले जाती है। पता नहीं कैसे छूट जाता है हम लोगों को। यही से होती है बिहार को पिछड़ेपन का निशान बनता है। जब तक हमारे देश में तांत्रिक पैदा होगा तब तक हमारा देश कभी विकसित नहीं होगा। जो हम विश्व गुरु बनने के सपना देखते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अंधविश्वास मिटाना बहुत जरूरी है। लोग आजकल पैर में काला धागा बांध के चलते हैं, ये एक नया फैशन है। वाह, क्यों? क्योंकि हम जो परंपरागत अंधविश्वास होता है उसे छोड़ रहे हैं। वो तो ठीक है, छोड़ रहे हैं, लेकिन एक नया फैशन आते जा रहा है, मॉडर्न फैशन। ये फैशन को कौन रोकेगा? ये ज्ञान ही रोकेगा। अभी हमें इस पूरे भारत में हमको एक ही गुरु है, वो गुरु है आचार्य प्रसाद, जो कि आत्मज्ञान पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं और लोगों को जीवन जीने की कला देते हैं। लेकिन उनको हम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो
जोर से बोलते हैं ना, हम लोगों को बुरा लगता है। जो बातें कड़वा होती है पर वो सच होती है। हम जानते हैं कि उसका बात कड़वा है लेकिन सच होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो आपको शिक्षा मूल जड़ है और शिक्षा पर कड़ी से कड़ी ध्यान देना होगा। और अगर जब शिक्षा विकास हो जाती है तो आर्थिक विकास भी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। आर्थिक विकास, सब अपना खुद रोटी रोजी कमाने लगेंगे। और एक दूसरी बात है, महिलाओं का योगदान कम है इसमें, रोजगार में। हम ये देखते हैं कि महिलाएं जब शादी होकर जाती है अपने ससुराल, तो वहाँ एक फैशन होता है कि महिलाएं घर से नहीं निकलेगी। जो महिलाएं घर से निकली वो महिला बदचलन है, वो महिला तो अच्छी नहीं है, वो अच्छे परिवार की नहीं है। ये कैसा फैशन है? ये कौन से मानसिकता के लोग हैं? जो महिलाएं अगर ड्यूटी करने के लिए निकलती है तो लोग उसे धिक्कारते हैं। जब तक हम बिहार में महिलाओं को समान तरीके से उसको शिक्षा नहीं देंगे तब तक बिहार विकसित नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, महिलाओं में भेदभाव करना बंद कीजिए और जो लड़कियां हैं उसको पढ़ने दीजिए। और सबसे ज़्यादा अगर बिहार में कहा जाए तो बाल विवाह अभी ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। बाल विवाह मतलब कम एज में लड़कियों को शादी कर दिया जाता है। कई माँ बाप के ये भी तर्क रहते हैं कि लड़कियां खराब हो जाती हैं। खराब क्या होता है? तो लड़कियां जब खराब है तो लड़के खराब हो जाते हैं, तो लड़के को क्यों ज्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है? अगर इस तर्क में देखें तो खराब हो जाते तो उसे समझाइए, उसे अवसर दीजिए, मौका दीजिए, आगे फिर ऐसी गलतियां ना करे। दरअसल होता क्या है कि हम माँ बाप जब हम खुद असमझदार रहते हैं तो बच्चों को अच्छी समझदारी नहीं दे पाते हैं। महिलाएं अगर पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा तो महिलाएं ही बच्चे को संस्कारित करते हैं, बच्चे को पालन पोषण करती है। तो इस देश में महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक कथन है दोस्तों, यू एजुकेटेड ए मैन तो यू एजुकेटेड ए ओनली मैन, यू एजुकेटेड ए वुमेन तो यू एजुकेटेड ए जनरेशन। एक पुरुष पढ़ने से केवल पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला पढ़ने से पूरा समाज विकसित होता है, पूरा पीढ़ी विकसित होता है। तो महिलाओं को समान अधिकार दें और आज से ही संकल्प लीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं तो महिलाओं को बराबर हक दीजिए, बराबर उसे पढ़ने दीजिए। प्लीज उसे अच्छी उम्र में शादी मत कराइए, उसका जिंदगी नर्क बन जाता है। कम एज में उसे बच्चे हो जाते हैं, पहले खुद जिम्मेदारी नहीं है कि हमें कैसे चलना है, लेकिन 18-19 साल में माँ बन जाती है, फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी ले लेती है। सबसे ज्यादा उस पर शोषण होता है। कम एज में माँ बन जाती है, पहले तो खुद पता नहीं कि हम क्या करें जिंदगी में और उस बच्चे को कैसे देखें। जो भी अगर माँ और पिता देख रहे हैं तो अपनी बेटी का शादी प्लीज इतना कम एज में नहीं कीजिए, नहीं तो अगर बिहार को विकसित रखने में आप सपना रखते हैं तो बिहार में बाल विवाह को खत्म कीजिए। और एक और प्रथा है दहेज प्रथा, जिसमें जब बेटी को शादी होता है एक तो लड़की देते हैं, ऊपर से दहेज देते हैं। दहेज देने से क्या हो सकता है? एक तरह से हम व्यापार कर रहे हैं। जब शादी होता है तो आधार क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, लेकिन उस रिश्ते में आजकल प्रेम है ही नहीं, क्या है? व्यापार है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें बिहार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को बराबर हक देना चाहिए, उसे समान अवसर देना चाहिए। और एक और बात आप सुने होंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जब कभी किसी को इश्क होता है, जब कभी दिल तोड़ देता है तो कुछ दिनों तक गम रहता है,
फिर यूपीएससी फोड़ देता है। कौन भैया? बिहारी। मतलब यहाँ ये कह रहा है, लोगों में एक प्रचलन है और है भी ज़्यादा बिहार में, बिहार यूपी से तो ज़्यादा बनते हैं आईएएस ऑफिसर। तो जब कभी किसी को इश्क होता है, जब दिल तोड़ देता है तो कुछ दिनों तक गम होता है, फिर क्या करता है? यूपीएससी फोड़ देता है। ये एटीट्यूड देखिए। जब अच्छा है यूपीएससी फोड़ देना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इतने बिहार में आईएएस ऑफिसर बनती है सबसे ज़्यादा हर राज्य से, तो आखिर इन लोगों ने बिहार में विकास क्यों नहीं करता है? क्यों मुंह मोड़ लेता है जब वो बन जाने के बाद? क्यों सिर्फ अपने परिवार को ही देखते हैं? क्यों नहीं समाज की कल्याण करता है? मुझे दुख है उस आईएएस ऑफिसर से जो कह के जाते हैं, माँ मैं इस जिला का नाम करूंगा, मैं इस समाज का कल्याण करूंगा। आखिर क्या हो जाता है कि बनते ही मुंह मोड़ लेते हैं। तो प्रशासनिक स्थिति में तो दोस्तों हम लोगों को प्रशासनिक स्थिति में सुधार लानी चाहिए। बिहार को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जो प्रशासन है उसमें सुधार करना होगा। आप लोग यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे होंगे, ये आप उन लोगों की तरह नहीं होंगे, मतलब हो जाइएगा कि बनने के बाद सिर्फ परिवार बाहर में जाए, समाज बाहर में जाए, कोई भी लोग बिहार। तो यहाँ भी प्रशासन को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमें बिहार को आगे बढ़ाना है। कुछ लोग हैं जो बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो खुद अपने आप ही अपने परिवार को ही चलाने के लिए बस नौकरी फोड़ते हैं, यूपीएससी फोड़ते हैं। और कारण है आर्थिक स्थिति भी, और एक और कारण है औद्योगिकरण बिहार में बहुत ही कम है। दरअसल क्या है, जब औपनिवेशिक शासन काल था बिहार में, बंगाल में था, उस समय बिहार की स्थिति अच्छी खासी थी। और जब झारखंड बिहार से जब अलग नहीं हुई थी, उस समय भी बिहार में औद्योगिकरण ठीक ठाक था, क्योंकि खनिज वाले जो इलाके थे वो बिहार में थे। जैसे ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ, वैसे ही लगा कि बिहार का दिल टूट गया, क्योंकि जितने भी खनिज वाले इलाके थे वो झारखंड में चले गए और बिहार धीरे धीरे औद्योगिकरण में पिछड़ते चले गए। यहीं से बिहार की स्थिति दयनीय होती गई और लोग रोजगार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, और जहां पूरे भारत में बिहार के नाम पे बिहारी लोगों को धक्का ही मिलता है। हालांकि शरण तो देते हैं वो लोग अपने फायदे के लिए, और बिहार के व्यक्ति को एक तरह से गलत तरीके से हम देखते हैं, उसे बुरी नजर से देखते हैं। तो जो भी अगर दूसरे राज्य के हैं, वो भी इन सब मानसिकता में सुधार लाना चाहिए। तो यहाँ तक रही बिहार के पिछड़ेपन का कारण, और इस